शिव पुराण के 25वां अध्याय में आप सभी के स्वागत है। व्यास जी बोले, हे सर्वज्ञ सनत कुमार जी, यह तो आपने मुझे स्त्रियों का स्वभाव सुनाया है। अब काल ज्ञान सुनना चाहता हूँ। सनत कुमार जी ने कहा, ऐसा प्रश्न पार्वती जी ने शिव जी से किया था और कहा था कि हे देवा प्रभा, और तो मैंने आपसे सब कुछ सुन लिया, परंतु काल चक्र के संबंध में मुझे अब एक संशय रह गया है कि मृत्यु का क्या चिन्ह है और आयु का क्या प्रमाण है। यदि मैं आपकी प्रिया हूँ तो वह मुझसे कहिए। तब देवी के इसी प्रकार पूछने पर शिव जी ने कहा, हे प्रिय, हे देवेशी, इस संबंध में तुमसे उस सत्य शास्त्र का वर्णन करता हूँ जिससे कि मनुष्य की काल, दिन, पक्ष, महीना, ऋतु, आयर, बश्चर आदि विहारी, बाहरी या भीतरी, स्थूल या सूक्ष्म चिन्हों से मृत्यु के चिन्ह जाने जाते हैं। हे सुंदरी, हे पार्वती, अब मैं तुमसे वैराग्य के अर्थ को लोकोपकारित यथावत कहता हूँ, ध्यान देकर सुनो। हे प्रिय, यदि अकस्मात शरीर चारों ओर से पीला और ऊपर से लाल हो जाए तो यह जानो कि उसकी मृत्यु 6 महीने के भीतर ही हो जाएगी, और जब मुख, कान, आँख, जीभ बंध जाए तो भी 6 महीने के भीतर ही मृत्यु हो जाती है। इसी प्रकार यदि सूर्य, चंद्रमा और अग्नि का प्रकाश दिखाई ना पड़े और सब वस्तुएं श्याम दिखाई पड़े तो जानो कि जीवन 6 महीने का है। जिसका बायां हाथ 7 दिन तक फड़कता रहे तो उसका जीवन 1 महीने में शेष रहता है। जिसके सब गत्रों का उन्मीलन हो और तालु सूख जाता हो तो वो भी 1 ही महीना जीता है। त्रिदशा अर्थात वात, पित्त, कफ से जिसकी नासिका बहती हो और मुख तथा कंठ सूख जाओ तो जानो कि वो 6 महीने में ही मर जाएगा। हे देवेशी, और भी सुनो, जिसे अपनी छाया सिर सहित दिखाई पड़े या बिल्कुल ही ना दिखाई पड़े तो वह 1 महीना भी जी नहीं सकता। हे पार्वती, यह तो अंग संबंधी मृत्यु के चिन्ह है। अब बाहरी चिन्ह को सुनो। जब चंद्र और सूर्य मंडल किरणों से हीन दिखाई पड़े अर्थात तारागण ना दिख सके तो वो भी 1 ही महीना जीता है। जब सप्तर्षि और स्वर्ग मार्ग आकाश में जिसे ना दिखाई पड़े तो ऐसे कालो बेताओं का भी 6 महीने का जीवन जानो। जिस मनुष्य को नीली मक्खियाँ नितांत ही घेर लेती हो वे भी 1 महीना ही जीवित रहता है। जिसके सिर पर गिद्धू, कौवा और कोपत आकर बैठे वो भी 1 ही महीने में मर जाता है। यदि किसी को भी भैर के समान रेखा दिख पड़े तो चाहे कृष्ण हो या शुक्ल, वह उसी पक्ष में मृत्यु को प्राप्त होता है। और जब 5 इंद्रियों एक साथ ही प्राण को वहन कर रही हो तो जानो कि उसकी साल भर में ही मृत्यु हो जाएगी तथा 10 दिन तक ये बराबर समान गति से बहती हो तो वर्ष भर या 6 महीने कठिनता से वह जीता है। यदि केवल वाम नाड़ी 25 दिन तक बहती रहे तो केवल 25 दिन ही वह जीता है। इसी प्रकार यदि किसी का प्राणनाथ ब्रह्मांड में 17 दिन चढ़ा रहे तो वह मनुष्य 1 वर्ष 7 महीने 6 दिन तक जीता रहता है। यदि 9 दिन तक इसी प्रकार प्राणवायु चले तो वह 5 महीने जीवित रहता है। यदि किसी की नाड़ी 13 दिन तक बहती रहे तो वह 1 वर्ष 4 महीने जीवित रहता है। यदि वाम नाड़ी में प्राण 14 दिन प्रवहन करता रहे तो वह 1 वर्ष 6 महीना और 24 दिन तक जीता है। 16 दिन के प्रवाह से 10 महीने और 24 दिन जीता है। 17वां दिन तक के प्रवाह से 9 महीना 18वां दिन में मरता है और 18वां दिन तक
वाम नाड़ी का प्रवाह हो तो जीवन 8 महीना 12 दिन का होता है। यदि 23 दिन तक प्राण बहता हो तो 24 दिन तक ही जीवन शेष रहता है। हे देवी, इसी प्रकार गतायु मनुष्य का काल चक्र में तुमसे कहा। अब इसकी आगे और क्या सुनने की इच्छा है?